हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी डीसीए एंड पीजीडीसीए की जो बुक है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की, उसमें आज अपन जानेंगे सीएसएस की विभिन्न फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि ये जो प्रॉपर्टी हैं इनके बारे में आज अपन जानेंगे कि इनकी कोडिंग को कैसे लगाया जाता है। किसमें? सीएसएस की जो फॉन्ट प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में आज अपन जानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे जो पहली फॉन्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो आपकी रहेगी फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी। इस फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है आज अपन इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी में की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मतलब इसका जो साइज रहेगा, कोई भी डेटा आप लिखोगे कोडिंग के अंदर तो वो डेटा आपका क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि हल्का मोटा हो जाएगा। तो इसके लिए फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी की अपन को क्या चलानी है? कोडिंग चलानी है। तो कोडिंग को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे HTML, फिर इसके बाद लिखोगे हेड, फिर इसके आगे यहाँ पे क्या लिखोगे? लिंक लगानी पड़ेगी। अब लिंक क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जो आपकी CSS की कोडिंग रहेगी उस CSS की कोडिंग को, कौन सी कोडिंग को? CSS की कोडिंग जो होगी उस कोडिंग को आपको कहाँ पे लगाना होगा? HTML की कोडिंग में। तो यहाँ पे आपको कितनी? दो फाइल ओपन करनी होगी, एक CSS की कोडिंग की और एक HTML की कोडिंग की। जो HTML की कोडिंग रहेगी उसमें आपको CSS की कोडिंग को क्या करना होगा? लिंक करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले CSS की कोडिंग को चलाने के लिए आपको HTML की कोडिंग बनानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप लिखोगे लिंक, फिर इसके आगे लिखोगे रिलेशन, फिर इक्वल, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिखने के बाद फिर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगाओगे और फिर इसके बाद लिखोगे हाइपर रेफरेंस और इसके बाद फिर इक्वल लगा के यहाँ पे फिर डबल कोटेशन मार्क। अब इतनी ही कोडिंग आपको लिखनी है, इसके बाद एंटर कर देना है। अभी इसके आगे और भी डेटा लिखना है, लेकिन जब CSS की फाइल को अपन जिस नाम से क्या करेंगे? CSS की फाइल को आप जिस नाम से सेव करोगे वो नाम को आपको यहाँ पे देना है। तो इसके लिए अभी मैं इसको इतना ही खाली छोड़ दूंगा। इसके बाद अब जाके आप क्या करोगे? हेड को बंद कर दोगे, ठीक है ना। हेड को बंद करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल दोगे। जैसे मैंने बोला आपका जो टाइटल क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉन्ट विड्थ, ये आपका क्या कहला जाएगा? टाइटल कहला जाएगा। इसके बाद आप टाइटल को बंद कर देना। टाइटल को बंद करने के बाद अब आपको यहाँ पे किसको चालू करना है? बॉडी को। जब आप यहाँ पे बॉडी चालू करोगे तो बॉडी को चालू करने के बाद यहाँ पे मैं P लिखूंगा, मतलब कि इसके अंदर बॉडी के अंदर जो डेटा रहेगा, मतलब CSS की सहायता से जो हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो किस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग होगी वो आपको कहाँ पे बताना है? HTML टैग में, बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया यूनिक कंप्यूटर स्टडी। अब ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इस वर्ड के ऊपर क्या होके आएगी? फॉर्मेटिंग होके आएगी, ठीक है। जो CSS फाइल होती है उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग की जाती है और HTML फाइल में सिंपल टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने P में ये टैग लगा के इस वर्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो इसी वर्ड के अंदर होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे? बॉडी टैग को बंद कर देना। बॉडी टैग को बंद करने के बाद सबसे फर्स्ट में जिसको चालू किया था अब HTML को भी क्या कर दोगे? आप बंद कर दोगे। इसके बाद HTML टैग की कोडिंग यहाँ पे आप इतनी ही करोगे और HTML की कोडिंग को करने के बाद इसको क्या करोगे? Ctrl+S से इसको क्या कर दोगे? सेव कर दोगे। Ctrl+S से सेव करने के बाद आपको दोबारा से क्या करना है? एक और नोटपैड की न्यू विंडो ओपन करनी है। क्या करना है? नोटपैड की एक और क्या करोगे? न्यू विंडो को ओपन करोगे
उस नोटपैड की न्यू विंडो में आपको क्या लिखना है, आप CSS की कोडिंग। तो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको CSS की कोडिंग, ठीक है ना। ये कौन सी कोडिंग थी आपकी, ये थी आपकी HTML की कोडिंग। और अब अपन कौन सी कोडिंग लगाएंगे, CSS की कोडिंग लगाएंगे। जो आपका यहाँ पे डेटा लिखा था, मतलब कि ये जो टैग लगा था ये कौन सा था, P टैग। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले P, ठीक है ना। P लिखने के बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट को ऑन करना है और इस करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखोगे फॉन्ट, फिर इसके बाद आप यहाँ पे डैश लगाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे विड्थ। फॉन्ट विड्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, ये ऐसे 2 डॉट, ये कॉलन कहलाता है। इसके बाद अब जो फॉन्ट की विड्थ रहेगा वो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, बोल्ड दे रहा हूँ। आपको ये लिखना है और सेमी कॉलन को क्या कर देना है, बंद। इसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट को भी आप क्या कर दोगे, बंद। बस इसमें आपको सिर्फ CSS की कोडिंग में इतना ही लिखना है। फिर इसके बाद इसको आप क्या करोगे, Ctrl+S से सेव करोगे, मतलब कंट्रोल के साथ S की प्रेस करोगे तो सेव की क्या जाएगी, विंडो आएगी। वहां पे आपको इस फाइल को जिस नाम से सेव करोगे, जैसे मैंने बोला कि मैं इस फाइल को राम नाम से सेव करूंगा, तो इस राम नाम के आगे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, .css। जिस प्रकार आप HTML की कोडिंग को बनाते थे, तो HTML की कोडिंग को बनाते समय आप जिस नाम से सेव करते थे तो उस नाम के आगे क्या लिखते थे, .html। उसी प्रकार जब CSS की कोडिंग चलाओगे तो CSS की फाइल को सेव करते समय उसके नाम के आगे क्या लिखोगे, .css। फिर इसी नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है जो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा था, जिससे कि ये फाइल इसमें क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ram.css और यहाँ पे ये डबल कोटेशन मार्क और फिर टैग को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। फिर एक बार आप इसको Ctrl+S कर देना, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको मिलेगा। इसमें ये जो डेटा लिखा है यूनिक कंप्यूटर स्टडी, ये कैसा लिख किया जाएगा, यहाँ पे मोटा, मतलब कि डार्क लिख किया जाएगा। बोल्ड ऑप्शन से ये होता है कि इस डेटा में जो आप लिखोगे बॉडी टैग के अंदर, उस डेटा में क्या करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको CSS की कोडिंग चलानी होती है। उस CSS की कोडिंग में जो आप फॉर्मेटिंग करोगे वो आपकी HTML वाली फाइल में क्या होगी, इसमें कोडिंग वो वाली फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इन कोडिंगों को चलाना है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।